किस दौरे हुकूमत के दौरान कितना कर्जा लिया गया, एबीएन न्यूज इससे मुतालिक तफसीलात सामने लेकर आ गया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज दौरे हुकूमत ने तेजी से कर्जों में इजाफे का एजाज हासिल कर लिया। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कर्जों में तेजी से इजाफे का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़श्ता 2.25 साल में मुल्क पर कर्जों और वाजिबात में 31,363 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ है। कर्जों और वाजिबात में यह इजाफा अप्रैल 2022 से जून 2024 के दौरान हुआ। आपको आगाह कर रखे गए इससे मुतालिक मुल्क में अब तक किस दौर में कितना कर्जा लिया गया, इससे मुतालिक एबीएन न्यूज तफसीलात सामने लेकर आ चुका है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा किस दौरे हुकूमत में कितना कर्जा लिया गया, इससे मुतालिक तफसीलात सामने आ चुकी है। देखें, इस वक्त जो मुशर्रफ दौर से लेकर शहबाज शरीफ हुकूमत तक की अगर हम बात करें तो मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत ने कर्जों में सबसे ज्यादा तेजी से इजाफे का जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उसमें गुज़श्ता 1.25 साल की अगर बात करें तो इसमें मुल्क पर जो कर्जों और वाजिबात में 31,363 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ। कर्जों और वाजिबात में ये इजाफा अप्रैल 2022 से जून 2024 के दौरान हुआ और शहबाज हुकूमत के जो साबका और मौजूदा 1.5 साल में जो कर्जों के वाजिबात हैं वो तकरीबन 27,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हालिया निगरानों में कर्जों और वाजिबात में तकरीबन 4,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जब पीटीआई के दौर के तकरीबन 4.25 साल में कर्जों और वाजिबात में 23,665 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। कर्जों और वाजिबात में ये इजाफा जुलाई 2018 से 2022 के दौरान हुआ था। लीगी हुकूमत की अगर हम बात करें 2013 से 2018 तक तो कर्जों के बोझ में 15,561 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। और इसी तरह अगर हम बात करें मुशर्रफ दौर की तो मुशर्रफ के जो 9 साल दौर में जो कर्जों में 3,200 अरब रुपए का इजाफा देखने को मिला था, और जबकि पीपल्स पार्टी के अगर 5 साल दौर की तरफ हम निगाह दोहराएं तो ये तकरीबन कर्जों में 8,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। जून 2024 तक मुल्क पर जो कर्जे और वाजिबात का रिकॉर्ड 84,907 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और मार्च 2022 तक मुल्क पर जो कर्जे और वाजिबात हैं वो 53,544 अरब रुपए थे। जून 2018 तक मुल्क पर कर्जे और वाजिबात 29,879 अरब रुपए थे। और अगर इस तमाम जो दुरानिया की हम बात करें, मुख्तलिफ अदवार की बात करें तो इसमें जो मौजूदा हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जो साबिक हुकूमत थी इत्तेहादी हुकूमत, वो कर्जा लेने में उन्होंने एजाज हासिल कर लिया है। जी, रिजवान अब्बासी आगाह कर रहे थे किस दौरे हुकूमत में कितना कर्जा लिया गया, इससे मुतालिक एबीएन न्यूज ने तफसीलात सामने लाकर नशर कर दी है। आगे बढ़ते खबर शामिल करें। गुजरावाला के इलाके एमनाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ। बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। लड़ाई में एक ही ग्रुप के 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। कत्ल होने वालों की शनाख्त आरिफ, हसन और वहीद के नाम से हुई। थाना एमनाबाद की पुलिस मौके पर पहुंच गई। झगड़े में कत्ल होने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको खबर दे रहे गुजरावाला का इलाका है जहां पर बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। लड़ाई के दौरान एक ही ग्रुप के 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। इससे मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एबीएन न्यूज अकील राना से। अकील, आगाह कीजिएगा गुजरावाला में पेश आने वाले इस तसादुम के बायस 3 अफराद कत्ल हो चुके। हेलो अकील, हमें सुन पा रहे हैं? अकील, आगाह कीजिएगा गुजरावाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर जो 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, इसके बायस 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। जी, आज ये अफसोसनाक वाक़या अहमदाबाद के इलाका चननिया में पेश आया जहाँ पे बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े और छुरी और चाकू से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। सही अकील, बहुत शुक्रिया, आप जो है वो आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें सियासी मंजरनामे से। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 5 यूनिट वालों के लिए बिजली के फी यूनिट में 14 रुपए कम किए जा रखेंगे। इस मद में 45 अरब रुपए खर्च होंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि मालूम है अवाम महंगाई, बिजली के ज्यादा बिलों से इंतहाई परेशान है। आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूं। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। मेरे दौर में गरीबों का बिजली बिल 1600 तक आया करता था, आज 18,000 रुपए आ रहा। गरीब बच्चों का पेट पालेगा या अपनी तनख्वाह से बिल की अदायगी करेगा। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। 1 से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, जो कि गालिबन अरबों रुपए का रिलीफ है। बिजली का बिल
कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। मेरा ज़हन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। 18 हज़ार रुपये का बिल आता है। उस जमाने में 2017 में 1600 रुपये का बिल आता था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं 5 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ दिया गया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इक़दाम कर रही है। मुआशी इस्तेकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इससे मुताल्लिक हमारी हुकूमत हर मुमकिन हद तक इक़दाम कर रही है। मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं चंद जजेस ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मुझे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाकर बड़ा जुर्म किया गया और मुल्क के साथ ज्यादती की गई। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। पूछना चाहता हूं कि कौन इन हालात का जिम्मेदार है। IMF को दोबारा कौन लेकर आया। IMF को वापस लाने वाले हम नहीं बल्कि अडयाला जेल में बैठे लोग हैं। मुझे निकाला क्यों, और मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। मुल्क के साथ ज्यादती की। IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही है जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। इसहाक डार ने कहा कि यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा है। इस मौजज़े पर हैरान हूँ। पहली बार इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम आज हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। हुकूमत के तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की भरमार। सैलरीड क्लास का टैक्सों में इजाफे पर इस्लामाबाद में एहतजाज। टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कहा हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जीने दे और अपनी अयाशियां कम कर दे। इस्लामाबाद से इससे मुतालिक शाहिद अजमल की यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आपको आगाह कर रखेंगे इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस की भरमार की गई इससे मुतालिक वहां पर मौजूद अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। सैलरीड क्लास का टैक्सेस में इजाफे पर इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया। इससे मुतालिक ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सैलरीड क्लास अलायंस की जानिब से मुल्क में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की भरमार के खिलाफ जना एवेन्यू पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सैलरीड क्लास और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों, बच्चों और खवातीन ने शिरकत की। शुरका ने जना एवेन्यू पर सऊदी पाक टावर से 7th एवेन्यू तक मार्च किया। शुरका ने कहा कि तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स अदा कर रहा जिसके बायस गुजारा मुश्किल हो गया है। कौन सी ऐसी क्लास है कि जिसके ऊपर इतना जालमाना टैक्स है, और ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, इनको जीने दें, टैक्स नेट को बढ़ाएं, इनके टैक्स को कम करें। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि तनख्वाहदार पढ़े लिखे तबके के लोग सहूलियात की अदम दस्तियाबी और टैक्सेस की भरमार के बायस बैरून मुल्क हिजरत कर रही है। यही सिलसिला रहा तो फैक्ट्रियां और कंपनीज बंद हो जाएंगी। आज का प्रोटेस्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, ये जो सैलरीड क्लास है इसको जिस पर टैक्स का बर्डन कई दिहाइयों से डाला जा रहा है और बड़ा बोर्ड की FBR की तरफ से बड़ा इजी समझा जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इजी समझा जाता है कि ये एक ऐसा तबका है कि जिस पे सारे टैक्स का बर्डन इस पे डाल दो। एहतजाज के दौरान शुरका ने हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठाए। हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की और कहा हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय अपनी अयाशियां खत्म करे। बात करें महंगी बिजली के मसले पर, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास मुनक्कद किया गया। बिजली सस्ती करने के तजावीज़ के बजाय खवातीन के लिबास पर बहस हुई। PTI मेंबर इकबाल अफरीदी के एतराज़ पर चेयरमैन कमेटी समेत इजलास के शुराका का शदीद एतराज़। कहते हैं मेंबरान को खवातीन के लिबास पर नजर रखने के बजाय बिजली सस्ती करने पर तवज्जो देनी चाहिए।
कौमी असम्बली कायम कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई रुकन इकबाल अफरीदी का खवातीन के लिबास पर एतराज। कहा खातून को इस तरह का लिबास पहनकर इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए, लिबास के हवाले से भी SOPs होने चाहिए। ABN न्यूज से बात करते हुए इकबाल अफरीदी के एतराज पर शहरी रहमान ने कहा खवातीन की इज्जत करना सीखें, किसी को मुहज्जब खवातीन पर तनकीद का कोई हक हासिल नहीं, हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। इकबाल अफरीदी बिजली के मामले पर तवज्जो देने की बजाय खवातीन के लिबास पर नजर रखे हुए हैं। पार्लियामान का एक बहुत ही अहम कायमा कमेटी के मेंबर ने, फाजिल मेंबर ने, एक वहाँ खातून जो आई हुई थी, ये उनकी पहन सहन पर उन्होंने तबसरा फरमाया। तो अपने काम से काम रखें, अपनी नजरें नीचे करें और अपने काम पर फोकस करें। उनको कोई हक नहीं है वहाँ किसी मुअज्जब खातून पर तनकीद करने का, उनके ड्रेस पर, उनकी जिस्म पर और उनकी किसी भी चीज पर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इकबाल अफरीदी के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा खवातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। चेयरमैन कमेटी ने भी इकबाल अफरीदी के एतराज को नामुनासिब करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं खवातीन को हिरासत करना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल अफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। पहले ही हमारे मुआशरे में खवातीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। आपको बताएं जमामा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी हैं। एक्स पर जारी पैगाम में जमामा खान ने कहा कि पाकिस्तानी सियासत ऐसा तोहफा है जो मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पीछा कर रहा है। हिरासत के जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक की। PTI के मायूस मुखालिफिन ऑनलाइन हिरासा करने की मुहिम में शामिल हैं। सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाली मेरी ट्वीट देख सकेंगे। अस्करी क़यादत की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के कारनामे का एतराफ़। आर्मी चीफ की जानिब से GHQ रावलपिंडी में अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम खेलों से वाबस्ता मुमताज़ खिलाड़ियों की भी शिरकत हुई। आर्मी चीफ कहते हैं नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में खिलाड़ियों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। GHQ रावलपिंडी में मुनक़दा तकरीब में अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदारों, साथियों और कोचेस की शिरकत। जहांगीर खान, इस्लाउद्दीन, शहबाज सीनियर, सोहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और असामुल हक समेत हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट और खवातीन की दौलत मुश्तरका और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के दस्ते ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की जीत और एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने को सराहा और उसकी वजह उनके अज़्म, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी को करार दिया। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को कौमी फख्र करार देते हुए कहा कि पूरी कौम ने उन्हें उनके कारनामे के ऐन मुताबिक एजाज दिया है। आर्मी चीफ ने खुशहाल पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों की हिमायत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। अरशद नदीम ने पाक फौज और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और चैलेंजेस पर काबू पाने और कामयाबी के हुसूल के लिए मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला किया है। कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि NOC मिले या ना मिले, जलसा जरूर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में सितंबर तक पानी PTI के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में जनरल काजी फाइसा को मुकदमात से अलग होने की दरख्वास्त की गई। कोर कमेटी इजलास ने हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। शकील अहमद खान ने कहा कि उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। काबीना से इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बताऊंगा। वज़ीर आला से इख्तलाफात उसूलों की बुनियाद पर हैं, लेकिन मेरा वोट बानी PTI का है। मैं अपने आप को तमाम फोरम्स पर एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत मौजूद थीं। बानी PTI ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। शकील खान ने इस्तीफा दिया तो डी नोटिफाई करने की जरूरत नहीं। अब यह कमेटी का इस्तेकाक है कि कब सबूत सामने लेकर आएंगे। रात को फिर मीडिया में ये बात आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इस्तीफ़ा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। और खान साहब ने ये बात तमाम मुलाकात करने वालों से भी की है, PTI के रहनुमाओं से भी और ज़ाती तौर पर मुझसे भी की है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म का अगर किसी भी वज़ीर पर, किसी भी सरकारी एहलकार पर, पार्टी के अहदेदार पर किसी किस्म का करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगता है या मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगता है तो उसके हवाले से तमाम शिकायत बजाय इसके कि
आपस में क्रिबिंग हो, इस कमेटी के सामने लाए जाएं। एक इशू है जिसकी बाद में अगर कमेटी मुनासिब समझेगी तो अब्बासी साहब और कमेटी के दीगर मेंबरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। बानी पीटीआई के बहन अलीमा खान कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब बानी पीटीआई के तमाम केसेस से खुद को अलग कर लें। कमिश्नर रावलपिंडी पहले ही इंतखाबात की सारी हकीकत बता चुके। काजी साहब की नौकरी के 2 महीने रह चुके। मैं चाहूंगी कि इज्जत से गुजार कर चले जाएं। कल मुनाल का कोई केस लगा हुआ था जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलकादिर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है कि कल की जो कार्रवाई जो उन्होंने की है वो मिसकंडक्ट में शामिल होनी चाहिए। आज हमने और मेरी बहन ने काजी फाइज ईसा से एक रिक्वेस्ट की है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ इमरान खान के सारे केसेस से अपने आप को अलग कर लें। आगे बढ़ते हुए बात करें खबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक तादाद 3 हो चुकी। महकमा सेहत खबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में एम पॉक्स के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं। इसके बाद मुल्क भर में अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 3 हो चुकी है। महकमा सेहत के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मरीजों में वायरस की तशखीस पाई गई। 2 अफराद में मंकी पॉक्स की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी, जबकि तीसरे मुतासरा शख्स के नमूने इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के तस्दीक के लिए भेजे गए हैं। केस रिपोर्ट होने के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस बीमारी से निपटने के लिए इक़दामात के बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की थी। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आपको आगाह कर रखे बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स का मामला जेर बहस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत की जानिब से बानी पीटीआई की नैब बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करने का मामला। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एहतसाब अदालत का 12 अगस्त का दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी गई है। बात करें सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया ऑफ डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। शवाहिद ने गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान से राबतों की कलई खोल दी है। सियासी जमात के कारकुनान की मोबाइल फ्रांसिक में गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ हुआ। रऊफ हसन और सहाफ़ी रॉइन गर्म के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राबतों का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन की जानिब से रॉइन ग्रेम से बाकायदा राबता जनवरी 2024 को कायम हुआ। रऊफ हसन ने रॉइन गर्म को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत का कहा। रऊफ हसन और रॉइन गर्म के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर राबते वक्तन फवक्तन जारी रहे। रॉइन गर्म में बानी पीटीआई के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक करना चाहिए। रॉइन गर्म में रऊफ हसन से हमले में बच जाने से मुतालिक पूछा और सवाल भी किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 9 मई करने वालों और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि अब इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहेगी। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और इसके सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। मौसम कुशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर रहे। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद बात है। बाकी भी जिन जगहों पर 9 मई के मास्टरमाइंड के सहूलतकार मौजूद हैं, इन इदारों को खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना पड़ेगा। जब तक 9 मई के एक एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान के अवाम इस बात का शिद्दत से इंतजार कर रहे कि शहदा का तमस्खर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाएंगे। शहदा की माएं, बहनें और बेटियां 1.25 साल बाद भी हमारे निज़ाम अदल की तरफ देख रही हैं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन अजहर मुशवानी के 2 भाइयों की बाजाबी के लिए दायर दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मुशवानी के दोनों भाइयों की बाजाबी के लिए फरीकैन को एक और मौका दे दिया है। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है।
हुक्मनामे में तहरीर किया गया है कि अदालती अहकामात के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा कराई। सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत नहीं। मुख्फियान की बाजियाबी की कोशिश की गई मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। मुख्फियान की बाजियाबी के लिए SSP ऑपरेशंस की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। सेक्रेटरी दिफा के बैरून मुल्क होने के बायस ज्वाइंट सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। हुक्मनामे में मजीद तहरीर किया गया कि वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई, न ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुख्फियान इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं। DG FIA के मुताबिक मुख्फियान को FIA ने गिरफ्तार किया, न ही वो तहवील में है। रियासत को समझना चाहिए कि हब से बेजा के दरख्वास्तें मदद की अपील होती हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि मुख्फियान को गिरफ्तार करना और इन्हें हब से बेजा में रखना आईन पाकिस्तान के शिक्कों 4, 9, 10 के बरखिलाफ है। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे पर प्रोजेक्ट की तामीर में प्रोक्योरमेंट की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग ने इल्जामात की सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दावा किया गया कि प्रोजेक्ट की बोली के अमल से कौमी खजाने को 27.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। ताहम महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग ने इल्जामात को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया। महकमे के मुताबिक मंसूबे के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। एक कंसोर्शियम की तरफ से थी जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। महकमे ने मैसर्स वहां पर मौजूद मैसर्स JN कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुतालिक इल्जामात को भी मुस्तरद किया और वजाहत करते हुए कहा कि इस इदारे ने बोली में हिस्सा नहीं लिया और इसका प्रोजेक्ट में कोई अमल दखल नहीं था। महकमे ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान पर जोर दिया है कि बेबुनियाद दावों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात करें बर्मिंघम रॉयल शालीमार हॉल में पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी की मुनासबत से अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ की अहम शख्सियात ने फैमिली समेत शिरकत करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, बरतानवी शहंशाह चार्ल्स सोइम के नुमाइंदा, हाई शेरिफ ऑफ वेस्ट मिडलैंड्स और कौंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम MP और मिस लैंकाशायर ने बतौर खास शिरकत की। बच्चों की लाइव परफॉर्मेंस और कवाली शुरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। मजीद अहवाल बर्मिंघम से ब्यूरो चीफ बरतानिया चौधरी तबरेज औरा की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। हर साल की तरह रवां साल भी पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से रॉयल शालीमार हॉल में पाक मक्का मीट और ओवरसीज एशियन नेटवर्क के ज़रिए तमाम सबसे बड़ा और खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज पाकिस्तान के मारूफ कारी मोहम्मद अफजाल की तलावत कुरान पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल का शर्फ SM इरफान ताहिर ने हासिल किया। पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तरानों के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने मिली नगमे पर अपने फन का भरपूर मुजाहरा पेश करते हुए शुरका से खूब दाद वसूल की। हाल को सब्ज झंडियों से सजाया गया। मारूफ पाकिस्तानी फोक सिंगर अमीन टैडी और चापत महमूद अली खान कवाल पार्टी ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा पेश करते हुए शुरका से दादो तहसीन वसूल की। कायम मुकाम कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम कामरान अहमद मलिक, वॉइस काउंसलर मिसेस बुख्तावर मीर, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर केनवुड, बरतानवी शहंशाह चार्ल्स सोइम के नुमाइंदा खसूसी डिप्टी लेफ्टिनेंट वेस्ट मिडलैंड डॉक्टर नासिर अवान MBE, हाई शेरिफ ऑफ वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर वेस्ट मिडलैंड्स मिस लंकाशायर, चीफ कांस्टेबल वेस्ट मिडलैंड के नुमाइंदा खास पुलिस अफसरान, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट बैरिस्टर मोहम्मद अयूब खान, बरतानवी आर्मी, रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स और मुकामी सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी और सहाफती शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर कौंसल जनरल कामरान अहमद मलिक, वॉइस काउंसलेट बुख्तावर मेयर, चौधरी अकरम गिल और दीगर अहम शख्सियात ने 14 अगस्त पाकिस्तान के 17वें यौम आज़ादी का खूबसूरत केक भी काटा। कैमरा टीम के साथ चौधरी तबरेज औरा, ABN न्यूज बर्मिंघम। और न्यूज बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।